एक्सरसाइज 3, पाठ का नाम क्या है? पद नहीं है, अति शुद्ध हो। पाठ का नाम क्या है? अति शुद्ध हो। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखते हैं इसका अर्थ। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक कुसयापन बाक नहीं, जहां सांच चले तजियापन पौ, झुझुकाए कपटी जे निशाक नहीं। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा होता है, सुगम होता है, थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होता। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है, अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, किंतु छल प्रपंची सदा शंकित रहते हैं। छल कपट करने वाले ये सब नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा शंका करते रहते हैं। अगला है घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, मन लेहू पदे हो सुने सुजय छटाक नहीं। कवि घनानंद कहते हैं, हे सज्जन लोगों, हे सज्जन लोगों सुनो, सगुण एवं निर्गुण में कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो और छटाक भर नहीं देते हो। कवि का कहना है कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। उद्धव जी का नाम सुने हो? ये कृष्ण महाभारत के कृष्ण लीला में कुछ है। उद्धव जी जो थे बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनको प्रेम का भाषा समझ में नहीं आ रहा था। कृष्ण जी तो दोनों हैं, ज्ञानी भी हैं और प्रेमी भी हैं। तो वो कृष्ण जी जो है ना, कुछ संदेश देकर के भेजे गोपियों के पास। गोपी उनका ये हाल की ना, एकदम पूरा। तो उधर से गए थे ज्ञान का बात लेकर के सिखाने सबको कि प्रेम में कुछ नहीं रखा है, ज्ञान से सब परे है। उधर से वो प्रेम का पाठ पढ़ा के सबको भेज दी उसको उल्टा। तो गोपियों को बता रहे थे कि ज्ञान का मार्ग सुगम है, वो लोग का पढ़ा के भेज दी कि ज्ञान का मार्ग कठिन है, प्रेम का मार्ग सरल है, सुगम है। वह करेंगे, तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, तुम कौन सा पाठ पढ़े हो। अगला है द्वितीय पद में कि पर काज ही देह को धारी करो, पर जन्य जतारथ है दरसो, निर निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सजनता सरसो। कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो, सब प्रकार से अपनी सजनता का क्या दो, परिचय दो। मतलब जहां मौका मिले ये दिखाने का प्रयास करो कि आप कितने अच्छे हो, कितने बढ़िया हो। तो ही कह रहे हैं कि पर के जी, दूसरे के लिए देह धारण करना, दूसरे के लिए, हाँ, दूसरों के लिए जन्म लेना, दूसरों के लिए जीना, इसी को कहते हैं। अगला कह रहा है जीव घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसो, कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन, मोह आसुअन निहिले परसो। कवि घनानंद का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस का प्रदान करो, ताकि कभी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करे। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करो कि मेरी वेदना जो है मेरी प्रेमिका सुजान के तक पहुंचे और उसके आंगन तक पहुंचे। अब आता है पाठ के प्रश्न। प्यारे बच्चों, कभी प्रेम घन प्रेम मार्ग को अति शुद्धो क्यों कहता है और इस मार्ग की क्या विशेषता है? तो कभी प्रेम घन प्रेम मार्ग को अति शुद्धो इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सहज, सरल और सुगम होता है। इसमें टेढ़ापन तथा धूर्तता नाम मात्र भी नहीं होता। यह हृदय से उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह भाव प्रधान होता है।
सच्चा प्रेम अनंत की ओर ले जाता है। सच्चा प्रेम का मार्ग छल कपट धोखा दंभ आदि से रहित होने के कारण संदेश रहित होता है। इसकी विशेषता यह है कि इस मार्ग पर चलने वालों को अलौकिक सुख का बोध होता है। यह मार्ग अति सहज निष्कपट निर्विकार प्रतीत होता है। कि कभी यही कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो होता है अति सरल होता है, सुगम होता है, सहज होता है, इसमें कपट नहीं होना चाहिए और इसमें टेढ़ापन और धूर्तता नाम मात्र तक नहीं होता, यह हृदय से उत्पन्न होता है। इसी कारण से भाव प्रधान होता है। मतलब प्रेम में छल कपट धोखा दंभ आदि से रहित होने के कारण यह संदेह रहित होता है। अगर प्रेम में कोई आप पर संदेह करता है तो वो समझ लीजिए कि वो सच्चे प्रेम का निशानी नहीं है। यह मार्ग अति सहज निष्कपट और निर्विकार प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है, स्पष्ट करें। प्यारे बच्चों, परहित के लिए दूसरों के उपकार के लिए देह धारण करते हैं, परोपकारी दूसरों के उपकार के लिए देह धारण करते हैं, वे दूसरों के लिए ही जीते हैं। कभी न परोपकारी की तुलना बादल से करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जैसे बादल जल धारण कर संसार का ताप मिटाता है और वह जल के बदले किसी से कुछ नहीं लेता, वह अपने इस आचरण से संदेश देता है। यह मानव शरीर की कठिनाई से मिलता है, यह मानव शरीर कठिनाई से मिलता है, इसीलिए मानव को बादल के समान अपने करुण रस से सूखे कंठ को रसमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। सज्जन इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, नदी अपनी पानी स्वयं नहीं पीती, वैसे ही परोपकारी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं और यह संदेश दे जाते हैं कि परोपकारी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक होता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परोपकारी लोग परहित के लिए देह धारण करते हैं, परोपकारी लोग दूसरों के लिए जीते हैं। इसका तुलना किससे किया है कवि ने? बादल से, क्योंकि बादल जो है कभी भी देह जो धारण करता है वो अपने लिए नहीं करता बल्कि संसार का तापमान मिटाने के लिए करता है। वो अपने को नष्ट करके संसार को पानी देता है, क्योंकि जब पानी बरसता है तो बादल भी खत्म हो जाता है वहां से, लेकिन फिर भी वो अपना ऐसा कुछ करता है। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, फल अपना भोजन स्वयं नहीं खाते हैं, फल अपना नहीं खाते हैं, वैसे ही परोपकारी व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए देह धारण करते हैं और यह संदेश दे जाते हैं कि परोपकारी व्यक्ति का जन्म लेना बिल्कुल ही क्या होता है? सार्थक होता है। अगला है, कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों? तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है ताकि वह प्रेम की व्यथा जानकर वह द्रवित हो सके। कवि आंसुओं के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अपनी प्रेमिका के समक्ष व्यक्त करना चाहता है। कवि को विश्वास है कि वह प्रेम वेदना से उसकी जब प्रेमिका अवगत होगी तो उसे अपने प्रेमी के सच्चे प्रेम का अनुभव होगा। ये प्रश्न पूछ रहा है जो कि पिछले साल 23 में आया हुआ है। इस साल कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाने चाहता है? तो कवि अपने आंसुओं को अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है ताकि उसकी प्रेमिका जब उसके प्रेम से द्रवित अवगत होगी तो उसको उसका सच्चा अर्थ समझ में आएगा। मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? यहाँ कवि का अभिप्राय यह है कि लोग प्रेम में केवल लेना चाहते हैं, त्याग करना नहीं चाहते, जबकि प्रेम में केवल देना होता है, कुछ लेना नहीं होता। प्रेम में तो संपूर्ण समर्पण करना होता है, यहाँ टेढ़ापन नहीं चलता है और अहंकार का क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है। यानी कि लोग अगर केवल लेना पसंद करते हैं, कुछ देना पसंद नहीं करते हैं, तो सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं है। यहाँ टेढ़ापन नहीं चलता है, अहंकार नहीं चलता है। लॉन्ग क्वेश्चन में है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मुंह असवन ही ले बरसो कविता का सारांश लिखे। ये दोनों का सारांश लिखना है। पाठ्य पुस्तक में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले महान प्रेमी घनानंद के 2 सवैये पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। प्रथम पद में प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की चलने की बात कही गई है। दूसरे पद में मेघ की अनुयोक्ति द्वारा विरह वेदना से भरे हुए हृदय की तड़प को अत्यंत कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है।
पहले पद में घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग तो अत्यंत ही क्या होता है, सीधा सरल और निश्चल होता है। यहाँ चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं होता। सहृदय से ही लोग प्रेम कर सकते हैं, संसारिक चतुर लोग नहीं। यहाँ तनिक चतुराई भी, टेढ़ापन नहीं चलता है। यहाँ सच्चे हृदय का चलता है। जो अपने अहंकार का त्याग कर देता है वही प्रेम कर सकता है। कपटी लोग प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम शंका मुक्त की अवस्था है। संकालु हृदय प्रेम नहीं कर सकता। घनानंद कहते हैं कि प्रेम में एकांतिकता होती है। प्रेम में सिर्फ लेना ही नहीं बल्कि देना भी होता है। दूसरे पद में मेघ की अनुयुक्ति के माध्यम से घनानंद ने अपनी विरह वियोजना की अभिव्यक्ति की है। कभी कहता है कि हे मेघ, तुमने दूसरों के लिए ही देह धारण की है। कभी कहता है कि अतः तुम यथार्थ रूप दिखलाओ। अपनी सजनता का परिचय देते हुए कवि ने कहा है कि हृदय की वेदना तो कभी उस विश्वासी के आंगन में मेरे आंसुओं को बरसाओ, उसे मेरी याद आए और वे मेरी सूध ले सके। पहला पद में कवि ने बस इतना ही कहा है कि प्रेम का मार्ग अति सुलभ होता है, सुगम होता है, सरल होता है। इसमें कपट नहीं चलता है, इसमें शंका नहीं चलता है। और दूसरों में कहा है कि हे बादल, तुम दूसरों के लिए देह धारण किए हो, तो मेरा भी एगो काम करो, मेरे आंसुओं को ले जा करके मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसाओ ताकि वो मेरी सूध ले सके। अगला प्रश्न है, सब प्रसंग व्याख्या करें। अति स्नेह को, ये मतलब पूरा है, और साँच चले कपटी निशाक नहीं, ये पूरा कविता है। यहाँ पे प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद रचित अति सुधो स्नेह को मार्ग से उद्धत है। इसमें कवि प्रेम पीड़ा को प्रेम की भावना के सरल स्वाभाविक मार्ग की विवेचना करते हैं। कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अमृत के समान अति पवित्र है। इस प्रेम रूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कपटशीलता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रेम मार्ग में जो प्रेमी होते हैं वो अनायास ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं। उनके अंदर अहंकार समाप्त हो जाता है। यह प्रेम रूपी मार्ग इतना पवित्र है कि इस पर चलने वाले प्रेमी के हृदय में लेस मात्र भी झिझक, कपट और शंका नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति जो कपटी और शंकालु है इस मार्ग पर नहीं चल सकता है। मतलब कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होता है, ये पवित्र मार्ग होता है। कपटी लोग इस पर नहीं चल सकते हैं, कपटी लोग इस पर पार नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं की व्याख्या करें। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुधो स्नेह मार्ग से पाठ से उद्धत है। इसके माध्यम से कवि प्रेमी और प्रेयसी के काकर करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो ही पहचान अलग अलग नहीं रहती बल्कि दोनों मिलकर के एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है, तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता, मात्र देता है, बदले में लेने की आशा नहीं करता। इन पंक्तियों से घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुजान, सुनो, यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। वो बस सुजान को ये कहना चाहते हैं कि दोनों मिलकर के इसमें एक हो जाते हैं, इसमें कोई तुलनात्मक अपेक्षा नहीं होता है। और घनानंद कहते हैं कि तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरे हृदय में चिन्ह अंकित नहीं है। इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म हो गए।